चलिए देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, मानवाधिकार आयोग के महत्व को लिखो। मत देखिए, मानवाधिकार आयोग का क्या काम है, वो हम लोग के लिए रक्षा करते हैं। हम लोगों को क्या करेंगे बोलिए, हम लोगों का हमेशा रक्षा करते हैं ना। अगर आपको कोई सता रहा है, आपको कोई मार रहा है, आप जाके क्या कीजिए, अगर आप शिकायत करते हैं तो ये क्या करेगा बोलिए, आपको राहत देंगे, कि आपको बचाएंगे, है ना। यही कहता है मानवाधिकार का काम क्या बोलिए, हम ही लोगों का रक्षा करना, हम लोगों को बचाना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यक्ति केवल उपभोक्ता के रूप में परेशान होता है ना। इसके मतलब देखिए, अभी आप जाते होंगे बाजार, तो आपको वो व्यक्ति 10 रुपया कहता होगा सामान का, फिर वहां पे नहीं जाके फिर दूसरा जगह जाते हैं, फिर वहां कहता होगा फिर दूसरा जगह जाते हैं। उसमें क्या लोग हम लोग सताते हैं कि नहीं सताते हैं। वह मानसिक रूप से भी सताया जाता है। मानसिक मतलब बोलिए, हमारे दिमाग परेशान करेगा आपको। अभी मान लीजिए आपको कोई है, अभी उसको आपको टॉर्चर कर रहा है, क्या कर रहा है, अधिक से अधिक टॉर्चर कर रहा है, बोलिए आपको क्या होगा, टेंशन हुआ ना। यही कहता है कि वह मानसिक रूप से भी सताया जाता है, कहीं जाति के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर सताया जाता है। जाति का भी समझिए, अगर आप निम्न जाति के लोग हैं तो आपको उच्च जाति के लोग बैठने नहीं देंगे, देते हैं। हम लोग देखिए, घर में क्या होता है, डोम, आप लोग जानते हैं डोम, है ना। जब डोम आता है तो उसको क्या कहते हैं, अगर संग में नहीं खिलाएंगे उसको दूर में बैठा खिलाते ना बीबी। यही कहता है, कहीं जाति के आधार पर तो कहीं लिंग के आधार पर सताया जाता है। आए दिन सुनने में आता है कि कोई बाहुबली किसी की जमीन हड़प लिया है। ये होता कि नहीं होता बोलिए, जमीन उसी गरीब का है, लेकिन दबंगगिरी करके क्या करता है उसका बोलिए, जमीन हड़प लेगा। क्या करता है, जब वो जमीन हड़प लेगा तो बोलिए उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा, उसको मानसिक तनाव होता है। कहीं पर निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया, तो कहीं पर कुआं या तालाब का उपयोग करने नहीं दे रहा है ना। अभी देखिए, कहता है कि अगर कहीं निम्न जाति के लोग हैं, उसको मंदिर में जाने से प्रवेश पर रोक लगाता, कहता है कि नहीं ये तो निम्न जाति के लोग हैं, उसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे। अभी यहाँ तक देखिए ना, हमारे जीतन राम मांझी थे, जीतन राम मांझी हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय। जब वो मंदिर गए थे, तो मंदिर जाने के बाद क्या क्या ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो चमार आ गया हमारे इस, कहाँ पे, हमारे मंदिर में चमार आ गए, जिस कारण से वो मंदिर को धो दिया, है ना। और काफी मीडिया वाला इस पे कर दिया कि आखिर ये चमार जाति के थे, निम्न जाति के थे, तब ना ब्राह्मण लोग उसको क्या किया, मंदिर को धुलवा दिया, पूरा मंदिर परिसर को धुलवा दिया। क्योंकि वो तो देखिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो बोलिए वो मुख्यमंत्री के नाते मंदिर में आए थे प्रणाम करने के लिए, उसके निम्न जाति के आधार पर क्या किया, बोलिए उसको मंदिर को धो दिया, यानी मंदिर में प्रवेश करने पर रोकवा दिया, है ना। कहता है कहीं पे कुआं या तालाब का पानी उपयोग करने से रोकवा देता है, देता कि नहीं देता है। तरह तरह कमजोरों की सता रहे हैं, तरह तरह के कमजोरों लोगों क्या करते हैं, सता रहे हैं। कभी किसी काम को लेकर तो कभी दहेज को लेकर अपनी पत्नी को मारता पीटता तथा मानसिक रूप से सताते हैं। ये भी आपको सुनने होंगे, है ना। अगर कोई भी काम है, अभी कोई काम अगर मान लीजिए वो लड़की नहीं करती है, तो उसको क्या कहता है, तुम्हारा पापा तो दहेज नहीं दिया, तुम्हारा पापा सामान नहीं दिया, है ना। इसके कारण से उसको भी मारता पीटता है ना, जबकि ये नहीं करना चाहिए ना। ऐसे ही बातों को विरोध में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसी बात को विरोध करने के लिए किसको लाया गया बोलिए, मानवाधिकार आयोग को लाया गया, कि ये सब जितना इसमें ये सब काम हो रहा है ना, गलत काम हो रहा है, उसको सही करने के लिए कौन लाया गया बोलिए, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके लिए व्यक्ति को आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके लिए क्या सकता है, अगर कोई वस्तु को, कोई व्यक्ति को कोई परेशान कर रहा है, तो वो कहाँ अपना शिकायत करेगा बोलिए, मानवाधिकार आयोग में अपना शिकायत कर सकता है ना। आयोग उसको राहत दिलाने का काम करता है। आयोग का क्या काम है बोलिए, उसको राहत दिलाने का, है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको टेंशन फ्री करने का। आयोग 2 प्रकार के होते हैं। आयोग कितने प्रकार होते हैं, एक राज्य मानवाधिकार आयोग और एक राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये होगा राज्य में काम करेगा, ये कहाँ करेगा बोलिए, देश में काम करेगा, है ना। मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात में है कि यह सताए गए लोगों की बातें सुनता है। किसका बात सुनेगा बोलिए, जिसको कोई सता रहा है उसको क्या करेगा, उसका बात सुनता है, तथा सताने वाले व्यक्ति के विरोध कार्रवाई करता है। जो मान लीजिए हम किसी को सता रहे हैं तो हमको क्या करेगा, हमको जेल करेगा, है ना, हमको पनिशमेंट देगा। तो यही काम होता है मानवाधिकार आयोग का, कि जिसको कोई अगर कोई मानसिक रूप से, अगर किसी भी रूप से उसको कोई सता रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको रिलीफ देगा, है ना, उसको फ्री टेंशन फ्री करवाएगा, और उसके जो सतबा रहा है उसको क्या करेगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यही मानवाधिकार का मेन काम होता है ना।